Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is dialysis, class 7th General Science. प्यारे बच्चों, पिछले टॉपिक में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा है किडनीज कैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स इस ब्लड से अलग करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमें एक मिक्सचर दिया जाए, मिक्सचर सैंड और वाटर का है, हमें कहा जाए उस मिक्सचर को अलग कीजिए। प्यारे बच्चों, हमारा सिंपल आंसर होगा, हम सिंपल एक मेथड इस्तेमाल करेंगे, फिल्ट्रेशन। हम उसको फिल्टर करेंगे, सैंड अलग होगा और वाटर अलग। प्यारे बच्चों, अगर दूसरा एक मिक्सचर ऐसा ही दिया जाए जिसमें स्टार्च और ग्लूकोज मिक्स किया गया हो, अब हमें कहा जाए इस मिक्सचर को अलग करो। प्यारे बच्चों, ये मिक्सचर हम सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक और नया मेथड या एक और नई टेक्निक इस्तेमाल करनी होगी, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, डायलिसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक अमल है या एक टेक्निक है जिससे हम सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं छोटे मालिक्यूल्स बड़े मालिक्यूल्स से। इस्तेमाल क्या होता है इसमें? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन जैसा होता है प्यारे बच्चों, जो खाली छोटे साइज्ड मालिक्यूल्स को पास होने देता है, बड़े मालिक्यूल्स को रिटेन करता है। प्यारे बच्चों, ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एक एग मेम्ब्रेन या सिलोफेन ट्यूबिंग। वी कैन यूज देम एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। प्यारे बच्चों, क्या होता है जब हम इस मेम्ब्रेन के जरिए, इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं ग्लूकोज और स्टार्च का सोल्यूशन। ग्लूकोज मालिक्यूल्स स्मॉलर छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्च मालिक्यूल्स, वो इस मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्च इसमें रिटेन होता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, हम मिक्सचर ऑफ स्टार्च और कॉमन साल्ट भी अलग कर सकते हैं। ये डायलिसिस है प्यारे बच्चों। डायलिसिस हमको कहेंगे उस प्रोसेस को या उस टेक्निक को जिसे हम छोटे मालिक्यूल्स बड़े मालिक्यूल्स के साथ अलग कर सकते हैं। इस्तेमाल में इसमें क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो छोटे साइज्ड मालिक्यूल्स को अलो करता है पास होने का, लेकिन बड़े मालिक्यूल्स को रिटेन करता है, पास होने से रोकता है। प्यारे बच्चों, अब हम एप्लीकेशन देखेंगे, ये डायलिसिस कहाँ इस्तेमाल होती है, इसका क्या फ़ायदा है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रिंसिपल है, इसका उसूल है डायलिसिस का, ये इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल की मशीन में, जिसे हम आमतौर पर डायलिसिस मशीन कहते हैं। ये मशीन उस इंसान में इस्तेमाल होती है जिसकी किडनीज, जिसके गुर्दे नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं, जो परफॉर्म एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं करता है। इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, उसकी बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं। कल भी हमने पढ़ा, अगर किसी के बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट होते हैं, स्टोर होते हैं, जमा होते हैं, वो उसके सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। कभी कभार वो उसकी डेथ भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये किडनी मशीन ये कैसे काम करता है? ये रिसीव ब्लड करता है। ये जो किडनी मशीन है, ये रिसीव ब्लड करता है एक ट्यूब के ज़रिए से, जो कनेक्ट होता है एक आर्टरी इन द आर्म। उस आदमी के बाजू की आर्टरी से हम ब्लड रिसीव करते हैं। जब ये ब्लड फ्लो करता है मशीन में थ्रू ए सेलुलोसिक डायलिसिस ट्यूबिंग, ये
एलो करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जिनमें यूरिया भी होता है अपने वाल्स के ज़रिए वाल्स के थ्रू पास करता है। अब इसमें वेस्ट मटेरियल्स इसी सॉल्यूशन में रहते हैं। ये जो प्योर ब्लड होता है क्लीन ब्लड ये वापस किया जाता है उस पेशेंट को थ्रू ए ट्यूब जो कनेक्ट होता है वीन के साथ, उसी आर्म की वीन के साथ जिस आर्म की आर्टरी से हमने इम्प्योर ब्लड लिया है, फिर डायलिसिस ट्यूबिंग में उसे बाथ किया, डायलिसिस ट्यूबिंग में रखा है, वहाँ से जब प्योर ब्लड होता है ये प्योर ब्लड उसकी वीन तक कनेक्ट किया जाता है उसी आर्म में। ये जो डायलिसिस ट्यूबिंग होता है बच्चों, डायलिसिस ट्यूबिंग को बाथ किया जाता है एक लिक्विड सॉल्यूशन में जो ब्लड प्लाज्मा जैसा सॉल्यूशन है, एक्सेप्ट इसमें क्या होता है काम, ये प्लाज्मा वेस्ट सब्सटेंस इसमें नहीं होते। प्यारे बच्चों, जो वेस्ट इसके ब्लड में होता है, इस पेशेंट के ब्लड में वेस्ट होते हैं, ये डिफ्यूज़ आउट किए जाते हैं ब्लड से और फिर मशीन से अवे किया अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। किडनी मशीन उन पेशेंट्स को जिनकी किडनीज ख़राब होती है, जिनकी किडनीज नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है, उन्हें हेल्दी रखने में मदद करता है, प्रोवाइडेड शर्त यह है कि उनकी डायलिसिस कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा की जाए। प्यारे बच्चों, आपकी किताब पर यह शक्ल दी गई है, इससे हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये आर्टरी है, इस आर्टरी से हम ब्लड लेते हैं जिसमें वेस्ट मौजूद होते हैं। ये एक डायलिसिस सॉल्यूशन है। इस डायलिसिस सॉल्यूशन में क्या होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसी डायलिसिस सॉल्यूशन में रहता है, फिर वो बाहर किया जाता है। यहाँ जब ये ब्लड प्योर हो गया, प्योर ब्लड फिर उसकी वीन के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि प्योर ब्लड उसकी बॉडी तक पहुँच जाए। इस तरह से उसकी बॉडी से, उसके खून से, उसके ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स अलग किए जाते हैं, उसकी बॉडी को फिर प्योर ब्लड सप्लाई किया जाता है। इस तरह से ऐसे पेशेंट्स हेल्दी रहते हैं। शर्त है ये कि उनकी फिर कुछ दिनों के बाद डायलिसिस की जाए। बाकी वसल्लम।